आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाउ टू गेट परफेक्ट क्यूब रूट। अच्छा, पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर जिस किसी को भी समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको स्क्वायर और क्यूब निकालने के ट्रिक में तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आज का चैप्टर लेके चलते हैं हम लोग क्यूब रूट में। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में अपने बात की थी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने की मैं ट्रिक बताऊंगा। आज चैप्टर है हमारा क्यूब रूट का। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए देखिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या के लास्ट में आपका एक आता है, ठीक है, तो उसका क्यूब कितना होगा? एक होगा, ये याद रखना होगा। ठीक है, अगर संख्या के लास्ट में चार आता है उसका क्यूब कितना होगा? चार होगा। ठीक है, अगर संख्या के लास्ट में आपका पांच आता हो तो उसका क्यूब कितना होगा? पांच होगा। अगर संख्या के लास्ट में छह आता हो तो छह होगा। ठीक है, नाइन आता हो तो नाइन होगा। चलिए, ये तो आपके जो सेम नंबर हैं, सेम नंबर का क्यूब सेम नंबर आ रहा है, लेकिन मेन जो याद करने वाला जो सब्जेक्ट है वो है हमारा कि अगर संख्या के लास्ट में दो आता हो तो उसके क्यूब कितना होगा? वो आठ होगा। याद रखिएगा, दो दूनी चार दूनी आठ। ठीक है, आठ होगा। अगर संख्या के लास्ट में तीन आता है तो हमारा क्यूब कितना होगा? तीन तिका नौ तिका 27, यानी हमारा लास्ट में सात आएगा। ठीक है, सेम इसका रिवर्स पैटर्न है, याद करिएगा। अगर हमारा संख्या के लास्ट में आठ आता है, ठीक है, तो उसका क्यूब कितना होगा? 512। आठ अठी 64, अट्ठे 512, यानी लास्ट में हमारा दो आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके रिवर्स मेथड मैंने आपको बताया सात का। अगर सात का क्यूब करोगे तो लास्ट में तीन आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इतना बात याद करने में कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सीधा याद करो, एक का एक, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह, नौ का नौ। ठीक है, दो का आठ, तीन का सात, आठ का दो, सात का तीन। ठीक है, ये रिवर्स पैटर्न में आ गए दोनों। दो का आठ, आठ का दो, तीन का सात, सात का तीन। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइंड कैसे करते हैं, पूरा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको इसकी। ठीक है, अच्छा संख्या ले लेते हैं, मान लो 4096 हमने संख्या लिया। ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे? हमने तीन को अलग कर लिया, तीन संख्याओं को, और लास्ट में जितनी बची उसको अलग कर लिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि छह, अगर किसी संख्या के लास्ट में छह है, ठीक है, तो उसका क्यूब कितना आएगा? छह आएगा। इसको सेम छह उतार लेते हैं। अब हमें इस डिजिट पे फोकस करना है, यहाँ पे चाहे एक डिजिट बची हो या दो बची हो, तीन बची हो, उसका क्यूब हमें इस तरीके से निकालना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो और वो चार से ऊपर ना जाए। अगर वहां पे दो संख्या होंगी तो दो के ऊपर ना जाए, अगर चार संख्या तो चार के ऊपर ना जाए। जैसे मान लो अगर हम संख्या लेते हैं दो, यानी दो दूनी चार दूनी आठ, ये हमारा चार से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा रॉन्ग इक्वेशन में जा रहा है। अब हम इसको संख्या लेंगे एक। ठीक है, यानी एक इकाई एक इकाई एक, तो करीबन हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ये 16 होगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 15625। हमने इसको तीन को अलग किया, इसको अलग किया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि आपको 625 में लास्ट में कितना है? पांच। ठीक है, तो पांच का जो क्यूब होगा लास्ट में वो भी पांच ही आएगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट ले लिया हमने पांच। ठीक है, अब फोकस करते हैं हम लोग 15। ठीक है, अब 15 किसके ऊपर नहीं है? ठीक है, करीबन ये मान के चलो, अगर तीन त्रिका नौ त्रिका 27 करेंगे ज्यादा हो जाएगा। अगर हम करते हैं दो दूनी चार दूनी आठ, तो ये हमारा करीबन बीचों बीच बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों का हो जाएगा 25। ठीक है, अगला हम संख्या लेते हैं, अब बड़ी संख्या पे चलते हैं। छोटी संख्या हो गई ये, अब बड़ी संख्या को लेकर चलते हैं। अब हमने संख्या ली 46656, हमने ये ले लिया। ठीक है, हमने इसको तीन को अलग किया, दो को अलग कर लिया। लास्ट में क्या होगा? मैंने आपको बताया था जिसके नंबर में 6 लास्ट में होगा उसका क्यूब भी हमारा 6 होगा। अब 46 का देखेंगे कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर कहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, मान लो हमने अगर चार लेते हैं, इसका चार चौको 16 चौको 64 ज्यादा हो जाएगा। अगर हम तीन लेते हैं, तीन त्रिको नौ त्रिको 27, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। बड़ी संख्या वाले लेते हैं 614 125, मान लो हमने संख्या ले ली, तीन अलग किया, तीन अलग किया। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? आप ही बताओ, कमेंट बॉक्स में करके बताओ कितना आएगा? 5 आ गया। ठीक है, अब 614
मतलब एक परफेक्ट क्यूब जो हमारा 614 के ऊपर ना जाए, करीबन ये मान के चलो अगर हम 8 का लेते हैं, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, करीबन 8 ही बैठेगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 85। अब और बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है, मान लो 884736, ये हमने संख्या ले ली, ठीक है। अब इसके बाद जी, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम 3 इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में क्या आएगा 6, ठीक है। अब एक परफेक्ट क्यूब जो हमारा 884 के ऊपर ना जाए, तो करीबन अगर 10 का लेते हैं तो 10 दाम 100 दाम 1000, अगर 9 का लेते हैं तो हमारा 9 9 सा 81 हो गया, 9 9 में 81, नंबर 729, तो इसका जो आंसर आएगा परफेक्ट क्यूब आएगा, वो क्यूब रूट आएगा, वो आएगा 96, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें करना एक परफेक्ट क्यूब की ट्रिक है ये, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको जो याद करने लायक चीज़ है वो ये है कि आपको 1 का याद करना है क्यूब 1, ठीक है, और 4 का याद करना है 4, ठीक है, 6 का याद करना है 6, 5 का 5, 9 का 9, जो मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, 2 का 8, 8 का 2, 7 का 3, 3 का 7, ये याद करना। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से ट्रिक निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 से लगा के 10 तक के क्यूब तो आपको याद ही रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर कंपटीशन का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 1 से 10 तक के तो नॉर्मल से क्यूब याद ही होंगे, ठीक है। दिक्कत पड़ेगी लास्ट में, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि लास्ट की जो भी डिजिट बचती है उसका एक परफेक्ट क्यूब उस संख्या के ऊपर ना जाए, यानी उस संख्या के नीचे रहे, ठीक है। अब मैं देखिए ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि हमें ये दिक्कत है, मैं चैप्टर को दोबारा रिवाइज करूंगा, आपके क्वेश्चन को सारा दोबारा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी हमारे 3 चैप्टर हुए अभी तक, हमारा स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट, अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारा स्क्वायर रूट का आएगा। अगर 3 चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बाकी मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा स्क्वायर रूट का, ठीक है। ओके गाइस।